Hello students, good morning to all of you. In previous lecture we are talking about synthetic fiber like rayon. हमने previous lecture में synthetic fiber यानी rayon को cover कर लिया है. In this video we are going to talk about nylon and polyester. Nylon and polyester is also a synthetic fiber. ये जो नाइलॉन और पॉलिएस्टर है ये भी क्या है, एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर है, जस्ट लाइक रेयन. तो मैन मेड फाइबर्स में आपको मेजरली रेयन पढ़ना है, नाइलॉन पढ़ना है, पॉलिएस्टर है, एक्राइलिक है, राइट. तो रेयन यानी आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. हम अब डिस्कस करने वाले हैं नाइलॉन. नायलॉन इज ए फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आपसे कोई भी पूछता है कि नेम द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, तो आपका आंसर होना चाहिए नायलॉन. बिकॉज जो नायलॉन है, नायलॉन फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि इसको बनाने के लिए किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इन द केस ऑफ रेयन, रेयन के केस में क्या था, रेयन को बनाने के लिए वुड पल्प इस्तेमाल किया गया था. दिस इज ए नेचुरल मटेरियल, राइट. ये इस्तेमाल किया गया था, नेचुरल रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ये फुली सिंथेटिक नहीं है. सिंथेटिक फाइबर है लेकिन फुली सिंथेटिक नहीं है क्योंकि इसमें एक नेचुरल रॉ मटेरियल यूज किया गया था. लेकिन इन द केस ऑफ रेयन, रेयन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है. रेयन फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर्स है, फर्स्ट फुली मैन मेड फाइबर्स है, आर्टिफिशियल फाइबर्स है, जिसको मेड करने में किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी किसी भी प्लांट एंड एनिमल्स के पार्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है. नायलॉन इज प्रिपेयर फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. जो नायलॉन का प्रिपरेशन होता है वो कोल, वाटर एंड एयर से होता है. कोई भी नेचुरल थिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ए फुली सिंथेटिक फाइबर. चलिए, जो नाइलॉन फाइबर्स होता है, नाइलॉन फाइबर्स वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश. जो नाइलॉन का फाइबर्स होते हैं, नाइलॉन धागे होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और लस्ट्रस होते हैं यानी शाइनी होते हैं, और उनको वॉश करना बहुत इजी होता है. आसानी से आप उनको वॉश करोगे तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं. 1931 में फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर बनाया गया, दैट इज कॉल्ड रेयन, सॉरी नाइलॉन. नाइलॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. इट इज वेरी इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग, लाइट, लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, राइट. It was used for making rope, parachute, car seat belt, toothbrush, etc. Nylon is very strong, so it was used for making ropes and parachute. Nylon जो है वो बहुत ही strong होता है, जिसकी वजह से nylon fibers का इस्तेमाल करते हैं पैराशूट एंड ropes बनाने में. जो रॉक्स होते हैं, माउंटेन है, उन पर जो क्लाइंबिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ रॉप्स, जो वो रॉप्स होती है वो नायलॉन की बनी होती है. जो पैराशूट होते हैं वो आपके नायलॉन फाइबर से बने होते हैं क्योंकि नायलॉन बहुत स्ट्रांग होता है. नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर. स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है नायलॉन. सो इट इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रॉप्स. इसीलिए इसका इस्तेमाल पैरासूट एंड रॉप्स बनाने में किया जाता है. इसके अलावा जो आपके सॉक्स होते हैं, राइट, सॉक्स है, टूथ ब्रश का जो ब्रिस्टिल होता है, और कार शीट बेल्ट, ये सब आपके नायलॉन से बने होते हैं क्योंकि नायलॉन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इलास्टिक है, लाइट है, लस्ट्रस है, और उसको आप आसानी से वॉश भी कर सकते हैं. तो जो नायलॉन फाइबर्स है ये फुली सिंथेटिक फाइबर्स है जिसके हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं. नायलॉन आर स्ट्रॉन्गर देन कॉटन, वूल, सिल्क एंड स्टील वायर्स. जो आपका नायलॉन है वो स्ट्रॉन्गर होता है कॉटन फाइबर से, वूल से, सिल्क से एंड स्टील से. देखिए, अगर आप एक एक्टिविटी करना चाहें इसको समझने के लिए, एक आयरन स्टैंड विद एक क्लम्प, एक
टेक आयरन स्टैंड विद क्लम्प, एक आयरन स्टैंड लीजिए और उसको एक क्लम्प, जिसमें एक क्लम्प हो, राइट। फिर उसमें एक कॉटन का थ्रेड लगा दीजिए, 60 सेंटीमीटर लेंथ का कॉटन का थ्रेड लगाइए और उसे उस जो क्लम्प, उससे क्लम्प से आप बांध दीजिए उस थ्रेड को। जब वो हैंग करेगा थ्रेड तो उसमें आप कुछ वेट रख दीजिए, लाइक दिस। इस तरीके से क्लम्प होगा जिसमें आप क्या करेंगे, कॉटन का थ्रेड लगाएंगे और इसमें आप कुछ वेट पुट कर देंगे, राइट। तो आप वेट को इंक्रीज करते जाइए, तब तक बढ़ाइए जब तक कि ये थ्रेड ब्रेक ना हो जाए। और जब ये थ्रेड ब्रेक हो जाएगा, राइट, जिस वेट पर ये थ्रेड ब्रेक हो जाए उसको आपको इस टेबल में फिल करना है। सपोज जो कॉटन थ्रेड हमने लिया वो ओनली मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि 3 ग्राम पर 3 ग्राम हमने वेट रखा और वो क्या हुआ, रप्चर हो गया, टूट गया। हमने क्या किया, सेकेंड बार में हमने ऊल थ्रेड, ऊल फाइबर इस्तेमाल किया। ऊल फाइबर्स में हमने वेट को रखना स्टार्ट किया। सपोज कि 5 ग्राम वेट पर ये क्या हो गया, रप्चर हो गया, राइट। इसी तरीके से हमने सिल्क का इस्तेमाल किया, सिल्क भी क्या हुई, 5 ग्राम पर आकर के रप्चर हो गई। बट इन द केस ऑफ नायलॉन, जो अगर हम नायलॉन फाइबर्स, नायलॉन थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो इन सबसे ज्यादा वेट पर ये रप्चर होगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। कॉटन से, वूल से, सिल्क से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है आपका नायलॉन। तो इस तरीके से एक एक्टिविटी के थ्रू हम जान सकते हैं कि नायलॉन कितना स्ट्रॉन्गर है। और इसी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी की वजह से इसका इस्तेमाल हम करते हैं, नायलॉन फाइबर्स का यूज करते हैं रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग एंड पैराशूट बनाने में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर देन कॉटन, वूल, सिल्क एंड स्टील वायर। इसके अलावा ये क्या होता है, इलास्टिक होता है। क्या होता है, नायलॉन जो है आपका वो इलास्टिक होता है। कॉटन से भी, वूल से भी ज्यादा और सिल्क से भी ज्यादा ये इलास्टिक होता है आपका नायलॉन। ठीक है, तो नायलॉन की प्रॉपर्टी में क्या लिखना है आपको कि नायलॉन जो फाइबर्स होते हैं आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लस्ट्रस, शाइनी एंड इजी टू वॉश, जिसको हम आसानी से वॉश कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग पैरासूट, रॉप्स, टूथ ब्रश ब्रिस्टिल, कार बेल्ट शीट एक्सेट्रा, राइट। और इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर वॉज प्रिपेयर्ड इन 1931, जिसे 1931 में फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड किया गया। नाउ द सेकेंड सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिस्टर। जो आपका सेकेंड सिंथेटिक फाइबर है आपका वो है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर विच डज नॉट गेट रिंकल्ड। ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो रिंकल नहीं होता। सो इट इज यूज फॉर मेकिंग ड्रेस, इसीलिए इसका इस्तेमाल, इसमें रिंकल बहुत ज्यादा कम पड़ती है, बहुत ही कम होती है, फिर होती ही नहीं है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम ड्रेस बनाने के लिए करते हैं। आपने देखी होगी पॉलिएस्टर की शर्ट होती है, ड्रेस की जो शर्ट है, राइट, तो वो पॉलिएस्टर से मेनली बनी होती है, क्योंकि इसमें रिंकल्स नहीं होते, रिंकल नहीं पड़ते, जिसकी वजह से उसे ड्रेस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जैसे कि पॉलिएस्टर शर्ट है या ड्रेस के मटेरियल्स हैं वो आपके पॉलिएस्टर के बने होते हैं, और ये सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर्स नहीं है। टायरिलीन एंड पीईटी, पॉलीइथाइलिन ट्रिप्थाइलेट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर में आपको टेरिलीन पढ़ना है और पीईटी, पेट यानी पॉलीइथाइलिन ट्रिप्थाइलेट, ये दो पॉलिएस्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरिलीन बहुत ज्यादा पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इस टेरिलीन को आप, जो टेरिलीन पॉलिएस्टर है, इसको आप इससे आप बहुत ही फाइन फाइबर्स को ड्रॉन कर सकते हैं। और ये जो पीईटी, ट्रिप्थाइलेट पॉलीइथाइलिन ट्रिप्थाइलेट पॉलिएस्टर है, इसका इस्तेमाल हम बॉटल्स बनाने में करते हैं। बॉटल्स है, जार है, या फिर मेनी यूटेंसिल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, उसका ये पीईटी का इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने के लिए। ये दोनों क्या आपके पॉलीएस्टर हैं। पॉलीएस्टर मतलब जो पॉलीएस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड एस्टर। जो पॉलीएस्टर का फॉर्मेशन होता है वो एस्टर के रिपीटिंग यूनिट, बहुत सारे एस्टर के मॉलिक्यूल, सपोज दिस इज एस्टर,
ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है। इस तरीके से बहुत सारे एस्टर के छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स आपस में ज्वाइन होकर के पॉलीएस्टर बनाते हैं, जिसमें ये एक ऐसा पॉलीएस्टर है जिसमें रिंकल नहीं होती, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम ड्रेस बनाने में लिए करते हैं, राइट। और टेरिलीन बहुत ही फेमस पॉपुलर पॉलीएस्टर है, इससे हम बहुत ही फाइन फाइबर्स को ड्रॉन कर सकते हैं जो बिल्कुल ओवन होता है। और पीईटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे जैसे आपके घरों में जो जार होते हैं या बॉटल्स हैं, राइट, या यूटेंसिल्स हैं, वायर्स हैं, ये सब बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, यूजफुल आइटम्स बनाने के लिए पीईटी का इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो टाइप ए पॉलीएस्टर, ये भी एक तरीके का पॉलीएस्टर है जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीएथाइलीन ट्रिप्थाइलेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इसीलिए ही पूछ लेता है कि एक्सपैंड द टर्म पीईटी, तो आपको ये आंसर लिखना होता है पॉलीथाइलीन ट्रिप्थाइलेट। या फिर कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पीईटी, पीईटी का यूज क्या है, तो फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, वायर एक्सेट्रा, राइट। या फिर कभी कभी क्वेश्चन इतना का लेता है कि नेम द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीएस्टर, तो आपका आंसर होगा एस्टर। एस्टर क्या है? पॉलीएस्टर की रिपीटिंग यूनिट है। इसी एस्टर के छोटी छोटी यूनिट मिल करके एक लॉन्ग चेन बनाती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीएस्टर, राइट। पॉली मीन्स मेनी होता है, एस्टर मीन्स एस्टर, बहुत सारे एस्टर मिल करके पॉलीएस्टर बनाते हैं। चलिए, जो पॉलीएस्टर्स है, आपने मार्केट में देखा होगा कि टेरिकॉट का क्लॉथ आता है, पॉलीवूल का क्लॉथ आता है, राइट। तो जो इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो टेरिकॉट होता है आपका, राइट, टेरिकॉट में टायरिलीन, यानी कौन सा पॉलीएस्टर है? टायरिलीन पॉलीएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स करके टेरिकॉट बनाते हैं। पॉलीएस्टर को कॉटन के साथ मिल करके पॉलीकॉट बनाते हैं। पॉलीएस्टर को मिक्स करते हैं ऊल के साथ तो पॉलीवूल बनता है। ये तीनों जो है आपके सिंथेटिक फाइबर हैं, क्योंकि ये सब के सब क्या है? पॉलीएस्टर से बने हुए हैं। पॉलीएस्टर को अनदर किसी फाइबर के साथ मिक्स करके हम बहुत सारे पॉलीकॉट या पॉलीवूल या टेरिकॉट बना सकते हैं। तो what is polycot? Polycot is a mixture of polyester and cotton. What is terrycot? Terrycot is a mixture of terylene and cotton. What is polywool? Polywool is a mixture of polyester and wool. Right? तो ये था आपका नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। नाउ द थर्ड सिंथेटिक फाइबर इज एक्राइलिक। आपका जो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है वो है एक्राइलिक। इसके बाद आपका सिंथेटिक फाइबर टाइप ऑफ जो सिंथेटिक फाइबर है वो खत्म हो जाएगा। आपने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में रेयॉन पढ़ा, नायलॉन पढ़ा, पॉलिएस्टर, अब आप पढ़ रहे हैं एक्राइलिक। पॉलिएस्टर में आपने दो पढ़े, टायरिलीन एंड पेट, PET, पॉलीइथाइलीन ट्रिप्थाइलेट। और आपने ये भी देखा कि जो पॉलीएस्टर को अनदर किसी ने फाइबर के साथ मिक्स करते हैं तो पॉलीवूल, पॉलीकॉट एंड टेरिकॉट का फॉर्मेशन होता है, राइट। आपने स्वेटर देखा है, स्वेटर भी पहने होंगे, और शॉल, स्वेटर एंड ब्लैंकेट, जो आप ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हो इन द विंटर सीजन, दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल्स। ये सारे आपके नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं, क्योंकि वूल क्या है? वूल इज ए नेचुरल फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल्स आर नेचुरल फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो जो आपके स्वेटर है या फिर सॉल्स होती है या फिर आपके जो विंटर में यूज होने वाले ब्लैंकेट्स हैं, ये एक्चुअली ऊल से नहीं बने होते, नेचुरल ऊल से नहीं बने होते, क्योंकि नेचुरल जो ऊल्स है वो एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है। इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो दे अपीयर टू रिजेंबल ऊल्स, लेकिन वो बिल्कुल जो आपके स्वेटर होते हैं, शॉल होते हैं, फिर ब्लैंकेट्स है, वो बिल्कुल ऊल की तरह होती है। कैसे? दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। वो सब आपके स्वेटर, शॉल्स और जो आपका ब्लैंकेट होता है विंटर में, वो सब एक्राइलिक का बना होता है।
आर्टिफिशियल ऊल का बना होता है, नेचुरल ऊल का नहीं बना होता, क्योंकि जो नेचुरल ऊल है वो एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है और वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। और जो ये आपका एक्राइलिक है, जो एक्राइलिक है ये चीप होता है नेचुरल ऊल से, लेकिन ये कैसा होता है, बिल्कुल ऊल जैसा। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये ऊल जैसी होती है। इसी वजह से एक्राइलिक का यूज हम करते हैं स्वेटर बनाने में और शॉल्स बनाने में और विंटर के ब्लैंकेट्स बनाने में। और जब ये चीप है तो आसानी से इंसान अफोर्ड भी कर सकता है, जो लो कास्ट के लोग हैं वो आसानी से इसे अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो एक्राइलिक है ये बहुत सारे कलर्स में भी आता है। दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर, आपने पढ़ा जो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर पढ़े, आपने नायलॉन पढ़ा, रेयॉन पढ़ा। रेयॉन क्या है, सिल्क जैसी प्रॉपर्टी रखता है और ये जो नेचुरल सिल्क से चीपर होता है, इसकी वजह से ये लोग इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। उसी तरीके से एक्राइलिक है जो बिल्कुल ऊल जैसा होता है लेकिन जो नेचुरल ऊल से चीपर होता है। इट इज चीपर देन नेचुरल ऊल। तो इसे आसानी से इंसान अफोर्ड कर सकता है। और इट इज ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल है। जितने भी सिंथेटिक फाइबर है, एक्राइलिक है, पॉलिएस्टर, सब कैसे होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं, राइट। और दे आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर। वैरायटी ऑफ कलर, बहुत सारे कलर में ये मार्केट में अवेलेबल भी है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी की वजह से जो आपके स्वेटर्स हैं, ब्लैंकेट है, ये सब एक्राइलिक के बने होते हैं, नेचुरल ऊल से नहीं बने होते, क्योंकि नेचुरल बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। लो, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन लो है वो इसे आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं वो कह सकते हैं आर्टिफिशियल ऊल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्राइलिक। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन किया ताकि जो लो कास्ट के लोग हैं, यानी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन लो है, वो भी आसानी से हर चीज को अफोर्ड कर सकें, राइट। तो इतने सारे आपके थे सिंथेटिक फाइबर, राइट। पहला आपका रेयॉन विच इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, राइट। दूसरा आपका नायलॉन, नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर वाज प्रिपेयर्ड बाय कोल, एयर एंड वाटर, राइट। थर्ड था पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर इज ए वेरी पॉपुलर सिंथेटिक फाइबर, राइट। इसमें आपको पढ़ना है टेरेलिन एंड पेट। टेरेलिन को आप बहुत ही पतले, बहुत ही फाइन फाइबर्स में जॉइन कर सकते हैं, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो पेट है, पेट का यूज यानी पॉलीथाइलिन ट्रिप्थाइलेट का जो इस्तेमाल है वो जार बनाने, बॉटल बनाने में किया जाता है, राइट। पॉलिएस्टर जो है उसको अगर हम अनदर किसी फाइबर के साथ मिक्स करें तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिएस्टर मिक्स्ड विद वूल टू फॉर्म पॉलीवूल, पॉलिएस्टर मिक्स्ड विद कॉटन टू फॉर्म पॉलीकॉट, राइट। इस तरीके से पॉलिएस्टर को अनदर फाइबर के साथ मिक्स करके नए फाइबर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। और आपका लास्ट में था एक्राइलिक, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ऊल जैसी होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल स्वेटर, शॉल एंड ब्लैंकेट बनाने में किया जाता है, राइट। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो थे आपके खत्म हो गए। जनरली जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये बहुत, जितने भी हैं आपके, वो ड्यूरेबल्स एंड अफोर्डेबल्स होते हैं, ड्यूरेबल्स एंड अफोर्डेबल्स, जिसे आसानी से इंसान अफोर्ड कर सकता है और ये टिकाऊ भी होते हैं। लेकिन ये तो इसका एडवांटेजेस है कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल्स होते हैं, ज्यादा टाइम तक चलते हैं और इसे इंसान आसानी से अफोर्ड कर सकता है। ये सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज है, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर, राइट। तो ये इसका एडवांटेजेस है, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेजेस होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब भी सिंथेटिक फाइबर्स में फायर कैच होती है, राइट,
तो वो क्या होता है, आपने देखा भी होगा नायलॉन को, नायलॉन फाइबर को अगर आप बर्न करेंगे तो पहले क्या होता है, वो मेल्ट होता है, राइट। उसमें क्या होती है, मेल्टिंग होती है, वो मेल्ट होता है और चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है सिंथेटिक फाइबर का, कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको पहनकर आप किचन में या लेबोरेटरी में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपोज अगर किसी भी वजह से आपका जो सिंथेटिक क्लॉथ है उसमें फायर लगे यानी आग लग जाए, तो वो क्या होगा, मेल्ट होकर के आपकी बॉडी से स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हो या फिर किचन में वर्क कर रहे हो तो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लॉथ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, जब उनमें फायर कैच होती है तो वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं और स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप उसको अपनी बॉडी से रिमूव ही नहीं कर पाएंगे। जब वो आपकी बॉडी से स्टिक हो जाएंगे तो कोई भी उसे अपनी बॉडी से रिमूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए बहुत स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि जब आप लेबोरेटरी में हो तो सिंथेटिक क्लॉथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नेचुरल क्लॉथ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होता है। आपने कहीं आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, कॉटन के क्लॉथ को बर्न कीजिए और नायलॉन के क्लॉथ को बर्न कीजिए, कॉटन का क्लॉथ मेल्ट नहीं होगा, लेकिन जो नायलॉन है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और जहाँ पर आप उसको बर्न करेंगे वहां से स्टिक हो जाएगा। क्लियर। तो जो आर सिंथेटिक फाइबर्स हैं आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जितने भी, कोई एक पर्टिकुलर नहीं कहा मैंने, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम। जैसे कि नायलॉन है, ये कोल, एयर एंड वाटर से बनता है। इसके अलावा जो एक्राइलिक है, पॉलिएस्टर है, स्टेरिलीन है, पेट है, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, यानी पेट्रोलियम के रॉ मटेरियल से बनते हैं। जो पेट्रोलियम, अभी चैप्टर 5 में आप पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम है क्या एक्चुअली, राइट। तो जो पेट्रोलियम का रॉ मटेरियल्स होता है उससे बनाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनका फॉर्मेशन पेट्रोकेमिकल से होता है। जो नायलॉन है, रेयॉन है या फिर एक्राइलिक है, पॉलिएस्टर है, इन सब का फॉर्मेशन पेट्रोकेमिकल से होता है। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, जो मटेरियल्स आपको रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के रॉ मटेरियल्स को क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है। फिलहाल इतना जानना है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है, रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं तो उसका रॉ मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। इट वाज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर।